वाइल्डनेस एंड डिस्ट्रक्शन, अब वही बात है कि एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाई, किसी ने सही गाइडेंस नहीं दी, तो फिर डिस्ट्रक्शन में भी कोई उसका वो नहीं, अनबाउंडेड ये डिस्ट्रक्शन भी जहां मर्जी तक पहुंच जाए, ठीक है ना। दे बिकम कनिंग, देयर इज डिजायर टू अटैक अदर्स, सेल्फ हार्मिंग हो सकते हैं, थ्रेटनिंग आ जाती है, वाइल्डनेस दिखने को मिलती है, वाइल्ड मिस्चीवियसनेस दिखने को मिलती है। अब मिस्चीवियसनेस भी बड़ी तरह की होती है, ठीक है ना। एक्चुअल में वी शुड बी मिस्चीवियस, सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए, शरारत होनी चाहिए बातों में, हमारे एक्शंस में थोड़ी बहुत शरारत होनी चाहिए, लेकिन ऐसी शरारत हो जो जिसका सब मजा ले सकें, जो सबको हंसाए, फन ऐसा होना चाहिए, शरारत ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के हर किसी को मजा आए। मजाक करते हैं ना, यूजुअली हम बोल देते हैं यार मजाक किया तेरे साथ, ठीक है, लेकिन अगर आपका मजाक किसी को हर्ट करता है तो फिर वो मजाक नहीं। अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 9 लोग हंस रहे हैं और एक हर्ट हो गया, तो आपने मजाक किया नहीं, मजाक उड़ाया है किसी का, किसी का मजाक बनाया है। सो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ हर्टिंग। हाँ, अगर आपने कोई बात की जिसमें 10 के 10 हंस रहे हैं और दिल से हंस रहे हैं, खुशी से हंस रहे हैं क्योंकि बात ही ऐसी, फिर वो मजाक होता है, फिर देन दैट इज अ जेस्टिंग। अदरवाइज इट विल बी अ sarcasm और सम टॉन्टिंग और सम मॉकिंग, ठीक है ना। तो आपने किसी का मजाक उड़ाया है उस टाइम पे, वो भी हर्ट करना, वो भी एक डिजीज स्टेट है, क्योंकि जब मन में यही आ जाए हर्ट करना है किसी को, फिर तो वो डिजीज स्टेट ही है। तो ये चीज आगे बढ़ के मिस्चीवसनेस ऐसी हो जाए विच हार्म्स अदर्स, कोई बैठने लगा है नीचे, चेयर खींच दी, दौड़ करके नीचे गिरा, सर पे लगी चोट, हंस रहे हैं, ठीक है ना। वो किसी को चलती गाड़ी से धक्का दे दिया, वो गिर गया, हंस रहा है, ठीक है ना। सो दैट काइंड ऑफ जो वाइल्ड मिस्चीवियसनेस है, जहाँ पे हार्म होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रुएल्टी का पार्ट है टेरेंटुला की, कि दूसरों को दर्द में देख के उसको मजा आता है, क्रुएल्टी है, उसको अच्छा लगता है किसी का दुख देख के, किसी का दर्द देख के, दुख नहीं लेकिन दर्द, कोई गिर गया, कोई चोट लगी किसी को, वो खुश होता है उसमें। तो वो शरारतें भी फिर ऐसी करता है, किसी को डरा के खुश हो जाता है, किसी को चोट पहुंचा के खुश हो जाता है, उसके लिए शरारती है, उसके लिए उसने बाद में मैं तो मजाक कर रहा था। एग्रेसिव इरोटोमेनिया, ये भी इसी वाइल्डनेस का और डिस्ट्रक्शन का पार्ट आ जाता है। दे परस्यू अदर मैन एंड वुमेन वेरी एग्रेसिवली एंड वाइल्डली, है ना। हाई सेक्सुअल रेमेडी है, क्योंकि एनर्जी इतनी है तो ऑब्वियसली सेक्सुअल एनर्जी भी उतनी हाई होगी, लेकिन क्योंकि इम्पल्स के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, जब डिस्ट्रक्शन में चले गए तो इम्पल्सिव के ऊपर कैसा कंट्रोल। तो पागल हो जाते हैं लोगों के पीछे, होते ना बस स्टॉक ही करते रहना, स्टॉक ही करते रहना, पीछे फोन पे फोन फोन, बार बार तंग कर देना है सामने वाले को। सो दे बिकम वेरी अग्रेसिव एंड वाइल्ड, it becomes a very destructive way to release energy, but the main purpose of such a behavior is again to release energy, करनी रिलीज ही एनर्जी, चाहे वो सेक्सुअल एक्सेसेस के थ्रू हो, चाहे वो ऐसे बिहेवियर के थ्रू हो, चाहे म्यूजिक के थ्रू हो। द मेन थिंग विच यू विल ऑलवेज सी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड ही द बॉडी इज ट्राइंग टू फाइंड द वेज टू रिलीज दैट एनर्जी, ठीक है ना। उसको बार 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 वो कोशिश कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स करने के लिए। और फिर यही जो डिस्ट्रक्टिवनेस है वो हमें टिश्यू में भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन टिश्यू पे आएगी तो वो भी वेरी एनर्जेटिकली आएगी, वेरी रैपिडली, रैपिड मूविंग डिस्ट्रक्टिव डिजीजेज, जैसे हमने अभी बोला बात की, ठीक है ना। अभी कार्बोवेज में डिस्ट्रक्शन आएगी, धीरे धीरे आएगी, एनर्जी नहीं है इतनी, बोला ये डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, कोई चीज तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए मेरे को, कॉन्स्टिट्यूशन में एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एनर्जी बहुत है, जितनी मर्जी चीजें तोड़वा लो। पहले बाहर तोड़ रहा था, अब जो शरीर है वो अंदर सेल टिश्यू तोड़ रहा है उसके, ठीक है ना। सो वेरी रैपिडली
तो वो भी हमें एक एनर्जी में ही दिखता है इसका। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस एनर्जी पार्ट ऑफ द टेरेंटुला, तो टेरेंटुला को पहचानना बड़ा आसान हो जाता है कि ये है टेरेंटुला। एक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में फॉक्सी आईज देखने को मिलता है, बहुत सारे ऑथर्स ने भी इसको एज अ रेफरेंस दिया हुआ है, और ये देखने को भी मिलता है, ठीक है ना। ऐसी आंखें, ये छोटी छोटी आंखें, थोड़ा ऐसा टिल्ट में, ठीक है ना, ऐसे स्लांट में, ऑब्लिकनेस में, छोटी छोटी आंखें लेके, जिनके जो किनारे हैं बहुत पतले हैं, छोटे हैं, आगे भी और पीछे भी, एंड थोड़ी सी छोटी छोटी हैं ऐसे।